Dear students, myself is Vinod Srivastav, lecturer of physics, NCT Montessori Inter College, लखीमपुर खीरी। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th की फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है, उसमें एक कैपेसिटर टॉपिक है जिसे मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और इस कैपेसिटर में सबसे पहली हमारी जो हेडिंग है वो आएगी एक कैपेसिटेंस। लेकिन इन सब को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है बच्चों, और उस कंडक्टर को आप चार्ज देना चाहते हैं, तो मान लिया इस कंडक्टर को हम प्लस क्यू चार्ज देना चाहते हैं, तो ये सर्वविदित है कि किसी भी चार्ज को किसी कंडक्टर को टोटली एट वंस नहीं दिया जा सकता। इसके लिए क्या करेंगे, पहले चार्ज का एक छोटा सा अमाउंट इसको देंगे, फिर बाकी के अमाउंट इसको धीरे धीरे करके देते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब ये कंडक्टर टोटली चार्ज हो जाएगा। अब इसमें देखिए, जैसे ही हम कंडक्टर का एक स्मॉल पार्ट इसको देते हैं, पहला पार्ट देते हैं, तो कंडक्टर पर प्लस चार्ज पहले से अगर हम प्रेजेंट मान लें, तो कैपेसिटर पर जो आपका चार्ज दे रखा है, अगर इसका हम नेचर पॉजिटिव क्यू मान लें, तो कंडक्टर पर पहले से किसी भी तरह का कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं। अब अगर हमने इसको पॉजिटिव माना है, इसका जैसे ही फर्स्ट पार्ट इसको दिया जाएगा, तो कंडक्टर पर ऑटोमेटिक प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस चार्ज को देने पर हमें किसी तरह का कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर पर पहले से किसी तरह का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस चार्ज के और बाकी पार्ट इसको देंगे, तो क्या होगा, कंडक्टर पर पहले से प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा, और उस रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क इस कैपेसिटर में या इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज दें तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, और एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, और वर्क का सीधे रिलेशन पोटेंशियल से है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल को V लिख दें और चार्ज को हम Q लिख दें, तो हम जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इन जनरल हम लोग इसे ऐसा भी लिख देते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे ही बच्चों हम इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम यहाँ C लिख देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये C लिख देते हैं। और जब C लिखा, तो यहाँ ये एक तरह का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अपनी इच्छा से चुना हुआ कांस्टेंट है। यहाँ पर जो C हमारा है वो एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं, यानी वेयर C इज एनी कांस्टेंट and it's known as capacitance of the conductor। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो C है वो किसी कंडक्टर का एक कैपेसिटेंस कहलाता है। तो अगर हम इस कैपेसिटेंस को बच्चों एक फार्मूले में फिट करना चाहें, तो ये कुछ इस तरह का बन जाता है। अब Q क्या है, चार्ज, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम। V क्या है, वो पोटेंशियल, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो कैपेसिटेंस की यूनिट कूलाम पर वोल्ट भी होती है, और इसको
फैरेड भी कहते हैं, यानी 1 कूलाम अपान 1 वोल्ट, इसे हम 1 फैरेड भी कहते हैं। ये आपके पास एक फार्मूला बन के आ गया, यानी 1 कूलाम अपान 1 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज दें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। फैरेड बच्चों ये बहुत बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, इसलिए इसकी छोटी यूनिट्स भी हम बना लेते हैं। और देखिए कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको छोटी छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी 1 फैरेड इज इक्वल टू 10 to the power 6 माइक्रो फैरेड, और 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू अगेन 10 to the power 6 पिको फैरेड। इसका मतलब ये हो गया कि 1 फैरेड इज इक्वल टू, अब देखिए 10 to the power 6 तो माइक्रो फैरेड, और माइक्रो फैरेड में है 10 to the power 6 पिको फैरेड। तो अगर हम चाहें तो इंटू 10 to the power 6 और ये पिको फैरेड हो जाएगा। इसका मतलब ये 10 to the power 12 पिको फैरेड। ये एक फार्मूला आ गया। अब हम इसमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए, जैसे बहुत डिफरेंट आपके टाइप के कंडक्टर्स होंगे, जैसे कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, तो ऐसे ही हम एक स्पेशल टाइप के कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालेंगे जिसका नाम है स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ पर हेडिंग अब आपकी होगी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। आइए बच्चों इसकी हम बात करते हैं। जैसे ही आपसे कहा गया कि स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस आपको निकालनी, तो हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर बना लिया। मान लेते हैं ये एक हमारा स्फेयर है, ये बना लिया। अब अगर ये स्फेयर है तो इसकी कुछ रेडियस होगी, सपोज किया वो रेडियस ए है, ये। और अब ज़रा देखें आप, हमने अगर इसको कोई चार्ज दिया तो वो चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब किसी सरफेस को चार्ज मिल जाएगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हम देखना चाहते हैं कि इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल आ गया, तो उस पोटेंशियल की वैल्यू v इज इक्वल टू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम मीडियम क्या मान लें, एयर या वैक्यूम, तो Q/R, R यहाँ पे क्या है, रेडियस a। अब ज़रा देखें V/Q कर दें, तो V/ जब हमने Q कर दिया तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/a मिल जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा Q/V कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो Q/V, तो ये आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, और Q/V यानी चार्ज अपान पोटेंशियल, यही बच्चों कैपेसिटेंस होता है। तो जिसकी वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। ये कैपेसिटेंस चैप्टर का पहला डेरिवेशन आपके सामने आ गया, यानी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। अब इससे हमें देखते हैं कि यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, नॉट ये तो कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है,
तो यहाँ C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब किसी स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो केवल और केवल उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसका मतलब अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है और उसकी रेडियस बढ़ा दें, मतलब वो बहुत बड़े साइज़ का हो जाए, तो उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसी में आगे का टॉपिक हम देखते हैं इसी के अंदर कि अगर आपके पास ये फार्मूला आ गया है, अभी आपने देखा कि मैंने इस फार्मूले को प्रूव किया कि कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आ गया। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या किसी कंडक्टर को 1 फैरेड तक क्या उसको चार्ज दिया जा सकता है। आइए इस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सपोज करें कि हमने एक कंडक्टर लिया जो कि अर्थ के बराबर रेडियस का है। तो आप जानते हैं बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ कितना होती है। रेडियस ऑफ अर्थ आपकी होती है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मीटर में आ गया। अब जरा देखें ये आपका दे रखा है, इसको हम कहेंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 मीटर। अगर हम इस रेडियस को यहाँ पुट कर दें तो आप जानते हैं कि ये वैल्यू, वैसे तो इस वैल्यू इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बच्चों 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो ये 1/9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो आप देखते हैं कि 1 और ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ और ए जो आपका रेडियस है ये 6.4 इंटू 10⁶। और अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या करेंगे 6.4 इंटू 10⁻³ क्योंकि 6 में से 9 माइनस हो जाएगा और नीचे ये अगर आप देखें तो ये 0.7 के अप्रॉक्स आएगा, 0.71 या 0.70 इस तरह से कुछ आएगा, 0.70 और आगे और भी डेसिमल में आएंगे उनको हम छोड़ देंगे इंटू 10⁻³ अगर हम और इसको थोड़ा आगे देखें तो ये 0.00 और एक और 7 ये आपका फैरेड आया। तो आपने देखा बच्चों कि अगर हम अर्थ की रेडियस के बराबर रेडियस का एक स्फीयर लें तब भी उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 फैरेड कितना बड़ी यूनिट हमारी होती है कैपेसिटेंस की। इसीलिए हम फैरेड को पिको फैरेड, माइक्रो फैरेड जैसे छोटे छोटे यूनिट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो बच्चों ये था आपका स्फेरिकल कैपेसिटेंस और उसका डेरिवेशन। आप इसके पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें और बाकी इसको बार बार देखें, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा।